गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक फिर से हाजिर हूं आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। और आज हम रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने इस बारे में सुना जरूर होगा, ठीक है। और आज हम ये टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। तो गाइज आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, कंसंट्रेशन जरा भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो मैं आज अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आगे वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइज माय फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। तो गाइज ये आपका पहला क्वेश्चन है। अगर इस तरीके की नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपको आ जाता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एकदम इजी वे में करेंगे हम। तो ध्यान से देखिए, जैसे ये 3 है, ये 15 है, 35, 63, 99 एंड ये इसको आपने फाइंड करना है। इसको आपने फाइंड करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, मतलब ये सीरीज किस तरीके से चल रही है, आगे किस तरीके से प्रोपोगेट कर रही है, आपने ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले जब इस तरीके की सीरीज आए तो आपने सबसे पहले डिफरेंस करके देखना है कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। तो हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। तो डिफरेंस है 12 का। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना है 20 का, ओके। 35 में से 15 तो 63 में से 35 तो 13 में 5 गया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और हाँ तो 28 आ जाएगा। अगर इसका करेंगे तो इसका क्या आएगा 9 तो 6 आ जाएगा यहाँ पे और 36 आ जाएगा। तो गाइज आपको यहाँ से कुछ दिख रहा होगा कि ये 12 से 20 मतलब 8 का डिफरेंस है, ये 20 से 8 का डिफरेंस है, ये 8 का डिफरेंस है और यहाँ पे आगे भी 8 का ही डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे 8 का डिफरेंस होगा तो यहाँ क्या आएगा 36 प्लस 8 कितना होता है 44। तो 99 प्लस 44 आपका आ जाएगा 143 और दिस विल बी योर आंसर 143 और ये आपका आंसर, ओके। सो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि अगर आपको इस तरीके से सीरीज आती है, ये वही टाइप चल रही है जो पहली टाइम मैंने करवाई है, जो पहला क्वेश्चन है उसी की सेम टाइप है ये। और अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो वो देखना है। जैसे ये है तो सबसे पहला आपका काम है यहाँ पर डिफरेंस करना। तो डिफरेंस इसका क्या होगा 90, इसका क्या होगा 200 में से 100 गए, पीछे बचा 100 तो यहाँ पे क्या होगा 110, 310 में से 200 गए तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पे आप गैप देख रहे हो, यहाँ पे गैप है 10 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 10 का होगा 110 और 10 कितना होगा 120। तो यहाँ पे गैप कितना होगा 310 प्लस 120 इक्वल टू 430। दिस इज योर आंसर। सो इजी है ना। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। सो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी देखो। तो इसका भी सबसे पहले आपने काम क्या करना है डिफरेंस करो। डिफरेंस कितना आएगा 15 में से 2 गए, पीछे बचा 13, 41 में से 15 गए तो पीछे कितना बचा 11 में से 5 बचा 6, 3 में से 1 बचा 2, 26 आ गया। यहाँ पे 80 में से 41 तो ये 39 सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी डिफरेंस है 13 का और आगे भी 13 का ही होगा। तो इसमें अगर 13 प्लस करोगे तो ये बन जाएगा 52 अगर इसमें ऐड करोगे तो क्या बनेगा 80 प्लस 52 इक्वल टू 132। ये आपका आंसर होगा। सो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जिस फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको किस तरीके से करना है वो भी देखो। देखो जो आपने पिछली सीरीज देखी थी वो इंक्रीज हो रही थी, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज और फिर इंक्रीज ही है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि थोड़ा सा अल्टरनेटिव है, ठीक है, मतलब अल्टरनेट चल रहा है कि एक बड़ा है दूसरा छोटा है, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली वो ये है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 सीरीज को मिलाया गया है, यहाँ पे 2 सीरीज को मिलाया गया है। वो कैसे, ये देखिए, एक सीरीज ये है और एक सीरीज ये है, ठीक है। अब देखोगे वो कैसे 40, 47 डिफरेंस प्लस 7 का, 47 प्लस 54 डिफरेंस प्लस 7 का, 60
53, डिफरेंस -7 का 53 और जो भी आंसर होगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे दो सीरीज बन रही है, वो आपको पता चल गया ना, दो सीरीज है यहाँ पे। एक का डिफरेंस क्या है, एक 40, 47, 54 वाली अलग सीरीज है और 60, 53 वाली अलग सीरीज है। तो यहाँ पे अगर फाइंड करना है, यहाँ पे अगर -7 है डिफरेंस, तो यहाँ पे भी -7 होगा। अगर यहाँ पे भी -7 है तो जो आपका आंसर आएगा तो वो कितना आएगा, 53 में से 7 निकले तो 46 इज योर आंसर। समझ आई? तो जो इसके आगे वाला होगा वो इसको +7 किया जाएगा 54 को, तो 54 को +7 करोगे तो कितना आएगा, 61। तो अगली सीरीज इस तरीके से चलेगी। समझ आई? सो ये गाइस आपका 5th क्वेश्चन है। इसको देखिए कितना इजीली सॉल्व होगा, ये भी उसी तरीके से है जैसे बाकी वाले क्वेश्चन थे, जैसे 4th क्वेश्चन था। तो ये गाइस आपका 5th क्वेश्चन है, ये सेम 4th क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी अल्टरनेटिव है, ठीक है। अल्टरनेट है मतलब 18 के बाद 24, 24 के बाद 21, फिर से कम हो रहा है, तो मतलब अल्टरनेट चल रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी दो सीरीज होंगी, ठीक है, 2 या 3 चेक कर लेना जितनी भी होंगी, +3 यहाँ पे 24 +3 27, ये ठीक है। ये कितना होगा ये फाइंड करेंगे, पहले ये देख लेते हैं, +3। तो मतलब ये सीरीज ऐसी है कि सब में जो गैप है वो +3 का गैप है। तो मतलब आप यहाँ पे भी +3 का गैप करोगे, तो अगर +3 का गैप रखोगे तो यहाँ पे आएगा 21 + 3 24, 24 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया लंबा, ठीक है। अब ये भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, जैसे आपने 5th क्वेश्चन किया, जैसे आपने 4th क्वेश्चन किया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है ये भी। तो इसको आप देख रहे हो यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे भी 20 है, तो मतलब डिफरेंस करने का कोई फायदा नहीं है। और आप यहाँ पे देख रहे हो ये कम हो रहा है, ये उससे भी कम है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है ना। ये इसको किस तरीके से करना है वो देखो कि 20 और 19 -1 का गैप है, 19 और 17 -2 का गैप है, 17 और 14 -3 का गैप है, और ये जो है इसको आपने फाइंड करना है। यहां पे देखेंगे तो ये कितने का गैप है, ये गैप है -4 का, ये गैप है -3 का, -3 का, और ये गैप है -2 का। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो गैप है वो बढ़ रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है ऊपर वाली साइड। तो हमने क्या लिखना है, अगर 1 है, -1 -2 -3, तो ये -4 होगा। ओके, -4 होगा तो -4 होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10 आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं, बस ये है कि आपकी नजरों से एक बार क्वेश्चन निकल गया ना, तो मतलब आपके दिमाग में ये रहेगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, तो फिर वो नजर में रह जाता है। तो जब वो नजर में रह जाता तो फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उसको। सो ये आपका 7th क्वेश्चन आ गया गाइज। अब इसको देखिए कि इसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को कर सकते हो आप 10 सेकंड के लिए पॉज कर सकते हो, उसके बाद देखिए कि आप कितना इजीली इसको निकाल सकते हो, कितना जल्दी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने पॉज कर लिया होगा, देख लिया होगा। अब मैं करवाता हूं आपको। आपने देखा कि हर सीरीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, क्योंकि सारी ये नहीं होगी कि आप डिफरेंस करके तो आंसर निकाल लो, तो फिर तो इजी हो जाएगा ना। फिर रीजनिंग काहे की है? तो रीजनिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको मतलब दिमाग पे जोर देना पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा, है ना। तो ऐसा होगा कुछ। अब ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे डिफरेंस भी अगर आप देखना चाहो तो डिफरेंस देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि ये सभी प्राइम नंबर्स है। अब मुझे उम्मीद है कि प्राइम नंबर्स का आपको सभी को पता होगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होता है, आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो अपने ही टेबल में आता है, जो किसी और के टेबल में नहीं आता, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर वो जो अपने ही टेबल में आता है। तो 23 अपने ही टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। 29 का भी सेम है, 37, 41, 43, 47 ये सिर्फ अपने अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। तो गाइस आपको पता होगा। तो अगर इस तरह की सीरीज आपको आ जाती है तो आपने इन दोनों के बीच वाला प्राइम नंबर ढूंढना है कि इनके बीच में कोई प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो वो कौन सा है? देखो ये 29 है,
ये 37 है। तो आपको पता है 30 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 31 प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो किसी और के टेबल में नहीं आता। सो ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये तो मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है। आप देख रहे हो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, ये 6 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर। तो वेरी इजी, इसमें कुछ नहीं करना। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी एग्जांपल थी। अब देखिए थोड़ी हार्ड एग्जांपल इसी में, ठीक है। इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होगी बट थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, ठीक है। तो उसको भी देख लीजिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। इसका आंसर क्या आएगा? 25, ठीक है। सो वेरी सिंपल। सो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। देखो, आपको मैंने टाइप बता दी कि ये कौन कौन सी टाइप्स है। ये स्केयर वाली टाइप है और मैं ये भी बोल देता हूँ कि ये भी स्केयर वाली टाइप है। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, लेकिन मैं बोलता हूँ ये भी स्केयर वाली टाइप है। तो इसको किस तरीके से करना है, देखिए 56 क्या किसी का स्केयर होता है? 56, ठीक है। चलो छोड़िए आप। इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है गाइस, उसको ध्यान से देखिए। देखिए 7 का स्क्वायर प्लस 7, 8 का स्क्वायर प्लस 8, 9 का स्क्वायर प्लस 9, 10 का स्क्वायर प्लस 10, 11 का स्क्वायर प्लस 11 एंड 12 का स्क्वायर प्लस 12। ये प्रोसीजर है इसको करने का, ठीक है। अब निकाल सकते हो आप, वेरी इजी। आपको पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 7 प्लस करेंगे तो 56 होगा। 64 होता है 8 का स्क्वायर, सो 64 में 8 ऐड किया तो 72। 9 का स्क्वायर 81, 81 में 9 ऐड किया तो 90 होगा। 10 का 110, बाकी तो आपको पता ही है। तो इसका कितना आंसर आएगा? 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 प्लस 12 156। ये आपका आंसर है, वेरी सिंपल। सो गाइस, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा फिर तो आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपको लिखते ही समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा इसका। तो मैं बता देता हूं फिर भी। ये क्यूब वाले क्वेश्चन है। 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। तो मतलब आपको अगर नंबर सीरीज करनी है तो आपको मैंने स्क्वायर और क्यूब पहले ही समझा दिया, तो आपको उसको निकालना भी आना चाहिए और उसको याद भी होना चाहिए। कम से कम 10 से 20 तक तो आपको लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। अगर इतने भी आते होंगे तो वो बहुत है, ठीक है। तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आपको ये पता होंगे तो। उसके बाद 11th क्वेश्चन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का, तो इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको जब भी ये नंबर सीरीज मिलती है, आपने क्या करना है, सबका डिफरेंस करना होता है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 11 में से 3 8 आ गया। यहाँ पे करेंगे अगर 38 में से 11 गए तो आएगा 27। इसको करोगे तो ये कितना आएगा? 102 में से 38, तो 100 में से 40 गए, 60 आ गए, 60 और 64 आ जाएगा। 2 यहां से 2 यहां से, हाँ 64 आ जाएगा, ठीक है। और अब इसके आगे क्या होगा वो हमने फाइंड करना है, और इसके आगे क्या होगा, ठीक है। तो आप यहां पे देख रहे हो 8 जो होता है वो 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो ये कितना होगा? 5 का क्यूब, ठीक है। 5 का क्यूब मतलब 125, 5 का क्यूब 125 होता है, मतलब 125 ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 227, और 227 आपका आंसर होगा। सो गाइस, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको सारा कुछ समझ आया होगा। तो गाइस, अगर आपको समझ आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। ओके, गुड बाय।